जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन गुरुकुल तारानगर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आज देख रहे होंगे आप, अपन देखेंगे राजस्थान के बारे में। आज अपन शुरू कर रहे हैं राजस्थान का नया जिला दर्शन, ठीक है। अपना नया जिला दर्शन होगा जिसमें जो नए जिले बने हैं उनके बारे में अपडेट होगी दोस्तों। और यहाँ पे आपको सभी के सभी 50 जिलों के बारे में एक एक जिले में कौन सी चीजें, अब पहले देखो दोस्तों, अब आपको ये तो पता है कि अपने राजस्थान का क्षेत्रफल तो उतने का ही उतना है, लेकिन क्या हुआ, जिले बदल गए। इसका मतलब दोस्तों कोई बाहर से तो नहीं आया है, राजस्थान के अंदर ही तोड़ो फोड़ो अभियान चलाया गया है। इसलिए अपन क्या करेंगे, इस तोड़ो फोड़ो अभियान के साथ साथ जोड़ो अभियान भी देखेंगे कि किसको तोड़ फोड़ के किसमें जोड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो अपन इस प्रकार से के बारे में जानेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान की स्थिति क्या है, क्योंकि अपन नया शुरुआत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अलग अलग कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। इसलिए दोस्तों मैं आपको यहीं पे वो चीज जुड़वा देता हूँ कि राजस्थान की विश्व में स्थिति क्या है, ग्लोब पर क्या है दोस्तों, इसकी अक्षांश से देशांतरीय स्थिति क्या है, उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है दोस्तों, वो सब बातें अपन जान लेते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राजस्थान के परिचय के बारे में बताता हूँ। ये तो सब जानते हो, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अपने पास एक ग्लोब है, ठीक है। अपने पास क्या है दोस्तों, एक ग्लोब है इस प्रकार से, और इस ग्लोब पे क्या है दोस्तों, आपकी कुछ रेखाएं खींची गई हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इन रेखाओं के साथ साथ कुछ एक रेखाएं और भी है दोस्तों आपकी इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो ये है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश है दोस्तों। और आपको बता दें कि इसमें जब ऊपर की ओर जाएंगे तो ये होगा दोस्तों उत्तरी बिंदु, और ये होगा दोस्तों दक्षिण बिंदु। यानी इस रेखा से दोस्तों उत्तर की ओर व दक्षिण की ओर जाने पे उत्तर में, अब इतना पूरा, ये पूरा का पूरा दोस्तों भाग आपका क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा भाग दोस्तों आपका कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। और दोस्तों बाकी बचा हुआ ये आपका नीचे वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, यहाँ तक ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। अब दोस्तों इसमें आपको बताते हैं कि इसमें ऊपर की ओर यहाँ से 1 2 3 4 करके, और दोस्तों 23.5 डिग्री ये रेखा है, 66.5 डिग्री ये रेखा है, उत्तरी अक्षांश है ये। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, 90 डिग्री, एक पॉइंट के रूप में। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री, और ये दोस्तों उसी प्रकार आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये हो जाएगी दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस प्रकार से ये अपना ग्लोब होता है दोस्तों। तो इसमें ये है दोस्तों अक्षांशीय दृष्टि से,
अक्षांशीय यानी सबसे पहला टाइप है दोस्तों अपना अक्षांशीय दृष्टि। ठीक है, अक्षांशीय दृष्टि से देख रहे हैं कि अपना राजस्थान है। अब आपको पता है दोस्तों कि ये कर्क रेखा अपने भारत के बीचों बीच गुजरती है, तो इसका मतलब आपने कहा दोस्तों अपना भारत कहाँ है, यानी इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा यहां अपना भारत है, और दोस्तों इसी भारत के अंदर, और यहां आप देखोगे दोस्तों तो आपका क्या आएगा, राजस्थान। तो आप क्या ये बता सकते हो क्या कि अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? आपने कहा राजस्थान है उत्तरी गोलार्ध में। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। एक तो दोस्तों राजस्थान की क्या होगी, ये स्थिति होगी कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। ये तो है अक्षांशीय दृष्टि से। ठीक है, अब देख लेते हैं देशांत की। अब आपको बता दें कि अक्षांश होता है ना दोस्तों, ये अपने किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए काम आते हैं। किस प्रकार से, देखो मान लीजिए कोई स्थान दोस्तों आपका 23.5 डिग्री पे है, तो आपको यानी वह अपन इस प्रकार से कहेंगे कि एक जगह है, और वो जगह कौन सी है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, जहां से क्या गुजर रहा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजर रहा है। तो दोस्तों आप ये कह सकते हो क्या कि वो क्या होगी, इस 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में होगी। अब देखो दोस्तों, यानी आपने उसका अक्षांश तो निर्धारित कर दिया और आपने ये भी बता दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर दोस्तों देशांतर भी अपने पास हों, और वो देशांतर होते हैं दोस्तों क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे हुए, और दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों क्या है, अपने अक्षांश खींचे हुए होते हैं। तो अब इसमें आपने कहा कि यहाँ इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक सभी के सभी दोस्तों क्या है, जो जगह है ना वो पूरी 23.5 डिग्री अक्षांश पे है। तो दोस्तों एक निश्चित उसकी जगह निर्धारित करने के लिए अपने को क्या करना पड़ा, यहाँ पे दोस्तों अपने को एक देशांतर रेखाएं और खींचनी पड़ी दोस्तों। तो वो आपकी इस प्रकार से होती हैं, देशांतर रेखाओं के बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों वो आपकी इस प्रकार से होती हैं, यानी सीधी रेखा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये देशांतर रेखाएं होंगी। अब ये दोस्तों आपकी बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, अब इस 0 डिग्री देशांतर का एक तो काम ये है कि अक्षांश में किसी भी स्थान का दोस्तों क्या है, अक्षांशीय विस्तार है ना, तो उसमें दोस्तों एकदम परफेक्ट जगह यानी उसकी चारों ओर की बातें। देखो दोस्तों ये 0 डिग्री है, तो इसके इधर वाले पूरे के पूरे इस प्रकार से दोस्तों गुजरने वाले सभी के सभी देशांतर आपके क्या कहलाते हैं, पूरे के पूरे सभी के सभी दोस्तों क्या है, देशांतर आपके कहलाते हैं पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर कहलाता है। अब आप ये कह सकते हो क्या कि हमारा राजस्थान, हमारा भारत पूर्वी देशांतर, पूरी यानी अब दूसरी बात और कि ये सभी के सभी इधर वाले पूर्वी देशांतर कहलाते हैं। तो इस पूरे गोलार्ध यानी एक गोले का अर्ध, देखो दोस्तों ये पूरा भाग है, इसका ये अर्ध हो गया, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, आगे समझाऊंगा इसको। तो दोस्तों यानी आपने क्या देखा कि आधा इधर वाला पार्ट है, आधा इधर वाला पार्ट है। तो दोस्तों ये इधर वाला पूरा का पूरा जो आधा भाग है ना, ये आधा भाग अर्धांश है, और दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। गोला यानी ये पूरा ग्लोब है दोस्तों, और उसका अर्ध यानी गोलार्ध, ये क्या हो गया पूर्वी गोलार्ध, और ये क्या हो गया दोस्तों आपका पश्चिमी गोलार्ध। अब आप कह सकते हो क्या कि ये पूर्वी गोलार्ध पे है, कह सकते हो ना दोस्तों कि अपना जो राजस्थान है ये कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो आपसे अगर ये सा पूछा जाए
कि देशांतर की दृष्टि से राजस्थान है, तो दोस्तों देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान कहाँ हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। अब आप कहोगे कि इस देशांतर और अक्षांश को किस प्रकार से काम में लेते हैं। देखो दोस्तों, एक सीमित स्थान को किस प्रकार से नापते हैं। मैंने कहा इस प्रकार से अपने पास अक्षांश चल रहे हैं दोस्तों, क्या है, इस प्रकार से अपने पास अक्षांश चल रहे हैं ऊपर की ओर, और एक अक्षांश यहां से गुजरा दोस्तों, ठीक है, गुजरते ही इस जो ये भाग है ना भारत का पूरे का, इसको टच करता है, तो आप इस अक्षांश को दोस्तों एक नाम दोगे, यानी ये कोई ना कोई अक्षांश होगा। जिस प्रकार आपने कहा 8 डिग्री 4 मिनट अपना क्या है, उत्तरी अक्षांश है। अब एक चीज और, इससे ऊपर सभी के सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं, और इस 0 डिग्री देशांतर के सभी पूर्व की ओर जो देशांतरीय रेखा है ना पूरी की पूरी, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगी, पूर्वी देशांतर कहलाएंगी। तो दोस्तों आपने कहा इससे ऊपर है ये, तो आपने कहा 8 डिग्री 4 मिनट की क्या है दोस्तों, पूर्वी, ये अपना उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश है। तो आपने इसकी दोस्तों क्या है, दक्षिणतम बिंदु निर्धारित कर दिया इस स्थान का, 8 डिग्री क्या हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अपन राजस्थान के पास जाएंगे ना, तो अपने को पता चलेगा यहाँ पे 23 डिग्री 3 मिनट क्या है अपना दक्षिणी बिंदु है। तो अपन क्या है दोस्तों, अपने राजस्थान का भी यहाँ पे पॉइंट निर्धारित कर देंगे कि ये 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी बिंदु तो अपने निर्धारित कर दिया। फिर ऊपर और चलोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे और अपने राजस्थान में यहाँ पे देखा आपने, तो दोस्तों आप कहोगे 30 मिनट 12 सेकेंड है। यानी आपने कहा दोस्तों कि इसमें देखो, एक तो ये है 30 मिनट 12 सेकेंड, और ये वाला भाग था दोस्तों आपका 23 डिग्री और दोस्तों क्या है 3 मिनट। यानी आप ये कह सकते हो कि 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर और 30 डिग्री 12 मिनट तक का भाग किस में आता है, राजस्थान में आता है। लेकिन ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो फिर इसका दोस्तों क्या है, एक चारों ओर से घेरेंगे ना, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इस प्रकार से एक यहाँ से देशांतर भी गुजरेगी, इस प्रकार से यहाँ से भी देशांतर गुजरेगी। तो दोस्तों ये यहाँ से देशांतर गुजर रही है ना, इसे तो आप क्या कह दोगे, 69 डिग्री 30 मिनट। और दोस्तों जो आगे वाली होगी ना, इसे आप क्या बोलोगे, 69 डिग्री 30 मिनट से दोस्तों 78 डिग्री 17 मिनट, और दोनों क्या हैं, पूर्वी देशांतर हैं। तो आप ये कह सकते हो क्या कि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक का भाग क्या कहलाता है, आपका राजस्थान के अंतर्गत आता है। अब आप ये कहोगे कि हमारे राजस्थान का विस्तार, दोस्तों अपन ऐसे कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान का विस्तार दक्षिण से तो 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है, और दोस्तों उत्तर की ओर क्या है, यह चलते हुए आपके 30 डिग्री क्या है 12 मिनट तक चलता है, यानी इसके बीच में हुआ। और देशांतरीय दृष्टि से देखेंगे ना अपन, तो देशांतरीय दृष्टि से आएगा दोस्तों आपका कि 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक चला जाएगा। तो दोस्तों आपने एक निश्चित एरिया निर्धारित कर दिया कि इसके बीच में अपना क्या है, राजस्थान है। तो दोस्तों आप यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकते हो। देखो अब पॉइंट हो गया अपना, मैंने कहा राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति पहला पॉइंट है दोस्तों, अक्षांश की दृष्टि से क्या आ जाएगा, ये बाद में लिखेंगे आप देखो। फिर है दोस्तों देशांतरों की दृष्टि से, और फिर दोस्तों 3 नंबर पॉइंट आ जाएगा आपका ग्लोब पर। अब यहां पे दोस्तों आपका होगा, इसमें तो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में है, इसमें होगा दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में है।
लेकिन दोस्तों अपन ने देखा अगर अक्षांश और देशांतर पूरे मिलके एक गोलार्ध का निर्माण करते हैं, एक ग्लोब का निर्माण करते हैं, तो दोस्तों आपने इस ग्लोब पे देखा तो आपके पास होगा ये उत्तर और पूर्वी, यानी उत्तर पूर्वी भाग में है दोस्तों। तो क्या आप इस प्रकार से कह सकते हो कि इसमें हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये इसकी मेन स्थिति होगी दोस्तों कि ये गोलार्ध पे है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पे है दोस्तों, ठीक है ना। ये चीज है अपने विश्व की दृष्टि से दोस्तों। अब आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे अपन ने देखा अपने राजस्थान के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है ना, वो आपका चलता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है दोस्तों, और ऊपर जाता है दोस्तों यहाँ तक 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। क्योंकि ये दोनों दोस्तों 0 डिग्री से ऊपर है तो सभी के उत्तरी अक्षांश ही होगा। और ये दोस्तों देशांतर की बात करें तो देशांतर हो जाएगा 69 डिग्री और दोस्तों 30 मिनट से शुरू होकर, और दोस्तों ये पूर्व में ये पूर्वी बिंदु है तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 78 डिग्री, और यहाँ पे क्या कह सकते हैं 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये भी क्या है दोस्तों आपका पूर्वी देशांतर है, ठीक है। अब ये बिंदु है दोस्तों आपका कौन सा उत्तरी, ये है दोस्तों आपका दक्षिणी, ये बिंदु है दोस्तों आपका पूर्वी, और ये बिंदु है दोस्तों आपका पश्चिमी। इसके जिले भी देखेंगे कौन से जिले हैं, एक बार अपन स्थिति देख लेते हैं। फिर दोस्तों इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करें ना, तो दोस्तों इसकी लंबाई हो जाएगी, यहां से आपने देखा तो 826 किलोमीटर दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगी इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और चौड़ाई की बात करें ना दोस्तों, तो इसकी यहाँ पे अपन चौड़ाई देखें तो ये होगी दोस्तों 869 किलोमीटर। यानी आपने देखा चौड़ाई ज्यादा है लंबाई कम है, ठीक है ना। ये तो पहले भी यही था, अब भी यही है दोस्तों अपने राजस्थान। फिर मैं आपको इनके जिलों के बारे में बताऊंगा कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाले जिले बदले हैं या नहीं बदले, ठीक है ना। तो ये चीज नोट कर लीजिए आप। इनके नाम भी बताएंगे, ये नाम क्या है, पहले अपन क्या है एक स्थिति देख रहे हैं कहाँ पे किस प्रकार से है। इसी के साथ दोस्तों अपन अगर विश्व में देख करें और इसे अगर दोस्तों अपने देखो अपने एशिया के अंदर देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस प्रकार से दोस्तों, आपको क्या है अपने एशिया का नक्शा दिखाई देता है। और दोस्तों यहाँ पे आपने एशिया को देखा दोस्तों आपने इस प्रकार से, फिर आपको यहाँ पे इस प्रकार से पता चलेगा कि ये अपना यहाँ पे है भारत, ये क्या है दोस्तों भारत है यहाँ पे। तो भारत है दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ दोस्तों अपना क्या है राजस्थान है। अब यहाँ राजस्थान होगा तो दोस्तों इसमें आपने देखा कि ये इसका क्या है उत्तरी भाग, ये दोस्तों इसका क्या है पूर्वी भाग, ये दोस्तों इसका क्या है दक्षिणी भाग, और ये दोस्तों इसका क्या है पश्चिमी भाग। तो क्या कह सकते हो एशिया में, तो दोस्तों ये एशिया में कौन सी साइड हो गया दक्षिणी साइड हो गया। तो आप यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से एक चीज और लिख सकते हो कि राजस्थान एशिया में, राजस्थान एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। लेकिन अब भारत में देखें तो भारत में दोस्तों राजस्थान की स्थिति देखते हैं, तो राजस्थान की स्थिति क्या है दोस्तों, ये अपना दोस्तों भारत का नक्शा है।
ठीक है, ये क्या है, अपना भारत का नक्शा है। और दोस्तों आपने देखा ये यहाँ से दोस्तों अपना क्या है, भारत का नक्शा है, ठीक है ना। इस प्रकार से दोस्तों आपने यहाँ से देखा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। ये इस प्रकार से दोस्तों अपना क्या है, भारत है। और भारत के अंदर ये देखो दोस्तों, ये यहाँ पे क्या है, राजस्थान। तो आपने देखा यहाँ पे ये है उत्तरी भाग, ये है दोस्तों दक्षिणी भाग, ये दोस्तों क्या है, पश्चिमी भाग, और ये दोस्तों क्या है, इसका पूर्वी भाग। तो दोस्तों ये राजस्थान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में भारत के देखो इस प्रकार से देखा आपने। तो भारत की कौन सी जगह पे है दोस्तों, उत्तर और पश्चिम में। तो दोस्तों आप ये कह सकते हो क्या कि राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये हुई दोस्तों भारत में स्थित। तो अब आपने देखा राजस्थान की स्थिति हुई दोस्तों, एक तो हुई उत्तरी गोलार्ध, एक हुई पूर्वी गोलार्ध, एक हुई उत्तर पूर्वी गोलार्ध, एक हुई दोस्तों दक्षिण में एशिया की, भारत की क्या है उत्तर पश्चिम में। और दोस्तों अब अपने राजस्थान में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों आपने देखा अपना राजस्थान, इस प्रकार से दोस्तों ये अपना राजस्थान का मानचित्र है। तो इसमें आपने देखा दोस्तों इस प्रकार से अपना एक राजस्थान है दोस्तों छोटा सा। और इस राजस्थान के बारे में दोस्तों आपने जाना कि ये अपना राजस्थान है दोस्तों, ठीक है। अब इस राजस्थान में दोस्तों आपने क्या देखा है कि ये राजस्थान का दोस्तों उत्तरी छोर है, ये क्या है दक्षिण, ये दोस्तों पश्चिम, और ये यहाँ पे हो गया दोस्तों पूर्व, ठीक है। इस प्रकार से अब दोस्तों यहाँ पे अपन देख चुके हैं राजस्थान का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है। इसकी दोस्तों अक्षांश से देखा अपन ने कि यहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट से, और दोस्तों क्या है 30 डिग्री 12 मिनट है, और यहाँ पे 69 डिग्री क्या है 30 मिनट से, और 78 डिग्री दोस्तों 17 मिनट तक अपन क्या है, और इसके जी अक्षांश देशांतर देख चुके हैं। और दोस्तों इसका अपन ने क्या देखा, यहाँ पे इसमें देखा था कि इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, लंबाई है दोस्तों 800 कितनी है 26, और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी चौड़ाई अपन देखते हैं तो वो चौड़ाई है, चलो एक बार मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे कि ये है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और दोस्तों यहाँ है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों यहाँ पश्चिम से शुरू होगा तो ये होगा दोस्तों आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से दोस्तों, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 78 डिग्री और दोस्तों 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और दोस्तों आपने इसकी दोस्तों क्या देखी, उत्तर से दक्षिण और क्या है पूर्व से पश्चिम, इसकी लंबाई देखी। तो ये कितनी थी दोस्तों, ये यहाँ थी आपकी 826 किलोमीटर, ये थी दोस्तों 869 किलोमीटर, ठीक है। ये राजस्थान की कुछ बातें थी। यहाँ पे दोस्तों आपने देखा था
ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान के दोस्तों क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो क्षेत्रफल आप देखते हो दोस्तों 3 4 2 2 3 9 और दोस्तों वर्ग किलोमीटर, यानी दोस्तों 34 22 39 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसे अगर वर्ग मील में देखें दोस्तों तो वर्ग मील में होता है 132 139 वर्ग मील होता है दोस्तों। ये 132 139 क्या होता है दोस्तों आपका वर्ग मील में आता है, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों आपका राजस्थान का क्षेत्रफल। लेकिन ये क्षेत्रफल भारत का कितना है दोस्तों, तो अपन करें कि भारत के क्षेत्रफल का दोस्तों कितना भाग है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो अपना पूरा भारत है ना उसके क्षेत्रफल का आपने हमेशा देखा होगा दोस्तों, तो वो होता है 10.41% है दोस्तों भारत के क्षेत्रफल का। लेकिन दोस्तों इसे अगर आप कहो कि विश्व के क्षेत्रफल का दोस्तों आप ज्ञात करना चाहो तो वो होता है 0.25 क्या है प्रतिशत होता है दोस्तों, 0.25% क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का दोस्तों अपने राजस्थान में है, ठीक है ना। और भारत का है दोस्तों 10.41%, और है कितना 3 है, यानी आप इस प्रकार से याद कर सकते हो दोस्तों कि 3 है, फिर उसके बाद 4 को दोस्तों 2 भागों में बांट दिया, यानी 4 फिर 2 2, फिर दोस्तों इसके 3 को वापस लेकर, और दोस्तों 3 है 3 कितने 3 3 कितने होते हैं 9, यानी दोस्तों आपने कहा 34 22 39 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। और वर्ग मील में पूछ लेगा तो आप कहोगे 132 139 वर्ग मील है, ठीक है। तो ये सामान्य सी बातें थी दोस्तों अपने राजस्थान के बारे में। फिर आपने देखा कि देखो दोस्तों फिर देखते हैं दोस्तों राजस्थान में कुछ बातें और। देखो चलो और ले लेता हूं नक्शा। ये देखो दोस्तों अब वर्तमान में अपना जो राजस्थान है वो ये दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों क्या है अपना वर्तमान जो राजस्थान है ना वो इस प्रकार से है दोस्तों। इस प्रकार से क्या है अपना वर्तमान राजस्थान है दोस्तों, ठीक है। ये अपना क्या है वर्तमान राजस्थान है दोस्तों। अब इस वर्तमान राजस्थान के बारे में देखते हैं। ये दोस्तों अपना वर्तमान राजस्थान है, वर्तमान राजस्थान के बारे में देखते हैं। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले देखो ये अपना क्या है राजस्थान है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों अपना ये अपना राजस्थान है, ठीक है।
और इस राजस्थान में दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक तो पहले की स्थिति, एक अब की स्थिति। तो आप जल्दी से देखिए, यहां पे देखते हैं जिले, पहले और अब। दोस्तों पहले कितने जिले थे? जिले देखते हैं, पहले थे दोस्तों 33, अब कितने हो गए? 50। संभाग देखते हैं दोस्तों, पहले कितने थे? 7, अब कितने हो गए? 10। ठीक है ना। संभाग और दोस्तों क्या है, जिलों में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि अब सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? जैसलमेर। पहले भी यही था, अब भी यही है। लेकिन दोस्तों अगर मैं पूछूं सबसे छोटा, सबसे छोटा जिला, तो इसमें दोस्तों दो बात हैं, पहले की बात करें और अब की बात करें। तो इसमें होगा दोस्तों, पहले तो आपका था धौलपुर, लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों? दुद्दू। क्या हो गया है? दुद्दू। अब तो याद करना भी बड़ा आसान हो गया कि छोटा छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है? दूध पीता है। तो यानी ये भी क्या है, कर रहा है? अभी दूध पी रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया आपका? दूध, सबसे छोटा। ठीक है, ओके दोस्तों, बढ़े आगे। देखो, अब जो अपना नया क्या है दोस्तों, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब जो अपना नया राजस्थान है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये दोस्तों आपका क्या है? नया राजस्थान है। इसके बारे में दोस्तों अपन जानकारी लेते हैं। तो नए राजस्थान में दोस्तों आपको मैं करवाता हूं याद जिले। ठीक है, जिले याद करने के लिए दोस्तों आपके पास कितनी बातें हैं? देखो, यहां पे अपन जो जिला याद करेंगे ना दोस्तों, वो नए ही तो किसी ट्रिक के सहारे याद करेंगे, और नए ही दोस्तों क्या है? रटेंगे, अपन समझेंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों? आपके कई क्वेश्चन क्लियर होंगे, कई क्वेश्चन क्लियर होंगे। ये देखो, ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन क्लियर करने वाला हूं दोस्तों मैं आपके। मैंने कहा यहां से मैं जिले शुरू कर रहा हूं, आपको यहाँ पे लगाना है दोस्तों कितने? 4, 6, और दोस्तों फिर क्या करोगे? 9 और 9। ठीक है, यानी आप क्या करोगे? इस प्रकार लाइन भी खींच सकते हो, 4, 6, 9, 9। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लाइन खींच सकते हो आप। फिर अपन याद करेंगे। ठीक है, देखो मैंने कहा ऊपरी ऊपर क्या है दोस्तों आपका? श्री गंगानगर। दोस्तों एक नंबर पे है आपका श्री गंगा, एक नंबर। 2 नंबर है दोस्तों आपका अनूपगढ़। 3 नंबर पे बात करते हैं तो आ जाएगा दोस्तों बीकानेर। 4 नंबर पे बात करते हैं तो आ जाएगा
जैसे 5 नंबर की बात करते हैं दोस्तों तो वो आ जाएगा आपका बर्ड। 6 नंबर की बात करते हैं तो वो आ जाएगा दोस्तों आपका सांसो। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10। दोस्तों 7 नंबर में आओगे तो 7 से आप कहोगे सिरोही। 8 से कहोगे दोस्तों उदयपुर। 9 से कहोगे दोस्तों डूंगरपुर। और 10 में आपने यहाँ पे देखा क्या आएगा आपकी बांसवाड़ा। ठीक है, अब दोस्तों यहां से शुरू करो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, इस प्रकार से लिखना। फिर दोस्तों 11 नंबर में आप आ गए प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। फिर आएगा दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़। फिर आएगा दोस्तों आपका भीलवाड़ा। फिर आएगा दोस्तों आपका कोटा। यहां पे आ जाएगा झालावाड़। फिर दोस्तों झालावाड़ के साथ अब शुरू करो आप सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से दोस्तों 1 मिनट, यानी झालावाड़ के बाद में देखोगे ना दोस्तों तो यानी ये कोटा इधर झाला दे रहा है और इसको बाहर कर रहा है, यानी 12। फिर ये तीनों लाइन में है। पहला तो है आपके सवाई माधोपुर, फिर है दोस्तों करौली, और फिर है धौलपुर। क्या है दोस्तों धौलपुर। यानी आपको इस प्रकार से याद करने है कि मैंने 4 याद किए, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। फिर दोस्तों 6 है मेरे कि बाड़मेर, सांसोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, दोस्तों क्या है बांसवाड़ा। 10 नंबर पे बांसवाड़ा। नंबरिंग याद रखो दोस्तों। फिर आप कहोगे कि मैं इस प्रकार से दोस्तों 3 याद करता हूँ, 3 याद करता हूँ, 3 याद करता हूँ, 3 के 3 स्लॉट याद करता हूँ। पहला स्लॉट है दोस्तों प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। दूसरा स्लॉट है दोस्तों कोटा, झाला, बारा। कोटा दे झाला, बारा, यानी कोटा एक तरफ तो क्या दे रहा है दोस्तों झालार, एक तरफ क्या कर रहा है 12। फिर आएगा सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। क्या आएगा सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर आएगा। अब इस साइड में अपने को क्या करने हैं दोस्तों 9 करने हैं। तो इस प्रकार से चलो, यानी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। एकदम नजदीक नजदीक, और ये पूरे की पूरी आपकी सीमावर्ती याद हो जाएंगे। फिर आपने 20 नंबर से देखा दोस्तों तो वो हो जाएगा 20 भरतपुर। और भरतपुर से अलग हुआ है दोस्तों कौन सा डी। और दोस्तों फिर पहले का है अलवर, लेकिन अलवर से अलग हुआ है दोस्तों कौन सा खेरथल। खेरथल, कई तल बोलते हैं, कई थल बोलते हैं। खेरथल, तिजारा। अब दोस्तों उसके बाद में लगती थी सीमा पहले जयपुर की, अब लगेगी कोटपुतली। और इसके साथ है बहरौर। फिर दोस्तों आपने देखा कि पहले सीमा लगती थी सीकर की, अब लगेगी नीम का थाना। फिर दोस्तों आपने देखा आएगा झुंझुनू। फिर आएगा चूरू, और फिर आएगा दोस्तों हनुमान। कौन सा है हनुमानगढ़। यानी इस प्रकार से आपको क्रम याद रखने हैं। क्रम से दोस्तों कितनी याद होगी आपकी 28। कैसे याद करोगे देखो, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएंगे, लेकिन याद ऐसे ही करना है, इसके अलावा कोई ट्रिक मैं अपना ही करके, ताकि आपकी बहुत आसानी रहे दोस्तों। ठीक है, देखो
शुरुआत करते हैं। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। दोस्तों अलग अलग याद रखो, 3-3 की, 4-4 के, इस प्रकार स्लॉट याद रखो। पहले 4 का स्लॉट है दोस्तों इस प्रकार से। तो दोस्तों आपने कहा पहले गंगानगर, फिर अनूपगढ़, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर होगा। फिर अपन दोस्तों इस प्रकार से चलेंगे, 6 जिले लेकर चलेंगे। शुरुआत करते हैं बाड़मेर से। बाड़मेर है, सांसौर है दोस्तों, सांसौर के बाद में सिरोही, सह से सिरोही, सिरोही के बाद में दोस्तों आपने कहा उदयपुर है, उदयपुर के बाद में आपने कहा दोस्तों डूंगरपुर आएगा, डूंगरपुर के बाद में नीचे बांसवाड़ा है, नीचे दोस्तों बांसवाड़ा है। फिर दोस्तों आपने कहा नीचे फ्रूट होते हैं वो बांसने लगते हैं दोस्तों, बदबू आने लगती है, यानी एक इकट्ठे फ्रूट इकट्ठे करते हैं तो आपने देखा होगा दोस्तों नीचे के जो फ्रूट होते हैं वो क्या है, बदबू देने लगते हैं, बांसने लगते हैं। तो आप क्या कहोगे, याद रखोगे नीचे का जिला बनता है बांसवाड़ा। फिर दोस्तों आपको यानी इस तरफ बढ़ोगे तो 9 जिले याद करने हैं, लेकिन 3-3 के स्लॉट है। पहला है दोस्तों आपके पास कौन सा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। दूसरा है हाड़ौती प्रदेश में 3 तीन याद करने, वैसे 4 है लेकिन 3 याद करने। 3 कौन से हैं, आपने कहा कोटा, झाला और बारा, कोटा, झालावाड़ और बारा। फिर अपन 3 याद करेंगे दोस्तों कौन से, डांग प्रदेश वाले, यानी करौली है, सवाईमाधोपुर, करौली, और दोस्तों फिर आगे क्या आ जाएगा आपका धौलपुर आ जाएगा। फिर दोस्तों अपन 9 याद करेंगे लेकिन अलग अलग नजरिए। पहले अपने पास भरतपुर था, उससे अलग हुआ है दोस्तों डीग, तो दोनों आ गई, भरतपुर और डीग आ गया। फिर अलवर पहले था लेकिन उससे अलग हुआ है दोस्तों खेरथल, तिजारा, सियार हो गए। फिर पहले जयपुर की सीमा लगती थी, अब जयपुर की नहीं लगती है, किसकी लगती है, कोटपुतली बे रोड की, तो 5 हो गए। पहले दोस्तों सिक्कर की सीमा लगती थी, अब सिक्कर की नहीं लग रही है, तो किसकी लगेगी दोस्तों, फिर आप कहोगे सीमा लग रही है नीम के थाने की, तो फिर 6 हो गए। और दोस्तों 3 पहले वाले हैं झुंझुनू, चूरू और दोस्तों क्या है हनुमानगढ़, तो दोस्तों कितने हो गए 9, यानी इस प्रकार से 28 दोस्तों क्या है चीजें आपकी याद होंगी। लेकिन अब इससे एक बार याद करने हुए, लेकिन दोस्तों इससे फायदा क्या हुआ वो देखो। मैं कहूंगा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली, दोस्तों आप कहोगे गंगानगर से और यहाँ पे बाड़मेर तक किसकी लगती है दोस्तों, जो अपने पाकिस्तान है ना उसकी सीमा लगती है। फिर मैं कहूँ दोस्तों आपको कि गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले, तो आप कहोगे जी पंजाब के साथ गंगानगर, हनुमानगढ़। फिर दोस्तों मैं कहूँ हरियाणा के साथ, यूपी के साथ, दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले, तो आपके क्रम तो याद है। अब आप, मैंने कहा हनुमानगढ़ है ना पंजाब और किसके साथ बनाता है, हरियाणा के साथ। फिर दोस्तों ये अपना डीग है ना, ये हरियाणा और दोस्तों क्या है यूपी के साथ बनाता है। फिर दोस्तों अपना ये अपना धौलपुर है ना, धौलपुर क्या करता है, अपने यूपी और एमपी के साथ बनाता है। फिर दोस्तों धौलपुर से लेकर और यहाँ बांसवाड़ा तक आओगे ना, तो ये बांसवाड़ा भी 2 की बनाता है सीमा, किसकी, एमपी और गुजरात की। और दोस्तों यहाँ बांसवाड़ा से और आप क्या है बाड़मेर तक चलोगे तो ये क्या है गुजरात की सीमा बनाते हैं। बाड़मेर ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बनाता है, गंगानगर भी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बनाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इतनी चीजें आपके बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है ना। ये चीज आप याद कर लीजिए, 28 याद हो गए, बाकी की याद मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो आप पूरे के पूरे जिलों को दोस्तों बिना लिखे एकदम दिमाग में आराम से, और दोस्तों बिना रिपीट किए हुए, बिना किसी को मिस किए हुए, और 1 से 50 तक बोल सकते हो, ऐसे याद करवा दूंगा आपको। तो आपने यहाँ से देखा 1 से कितना है 28 तक तो हो गए दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे जो अपने जिले हैं उनको याद करते हैं दोस्तों। देखो इसकी पीपीटी बना ली है दोस्तों, अब इसको मिला लेता हूँ यहाँ से। और दोस्तों क्या है अंदर वाले याद करते हैं। देखो देखो दोस्तों इस प्रकार से अपन देख रहे हैं, ओके ये लीजिए। अब देखो दोस्तों
अब मैं आपको बताता हूँ कुछ अन्य बात कि इसके अंदर में जो दोस्तों क्या है जिले हैं वो याद करते हैं। पहले मैंने आपको क्रम से बता दिया, 28 तक बता दिए, 29 से शुरू करता हूँ दोस्तों। बाड़मेर से बालोतरा है 29, ठीक है, जो बाड़मेर से अलग हुआ है। पहले जो क्रम से थे ना उन्हीं के आस पड़ोस के देख लेते हैं। फिर दोस्तों बाड़मेर से मैंने कहा नीचे सांचौर आया था, वहां पे दोस्तों क्या है 30 नंबर पे जालोर भी है, क्योंकि जालोर से सांचौर अलग हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों आपके हर क्वेश्चन का जवाब होगा। ऐसे भी बता सकते हो कि किन से कौन सा अलग हुआ है, ठीक है ना, हर चीज याद करेंगे। फिर दोस्तों आप नीचे बढ़ोगे ना तो यानी सांचौर, फिर सिरोही, फिर उदयपुर आया था, तो उदयपुर से दोस्तों एक आपका अलग हुआ है सलूम्बा। तो लिख देता हूं दोस्तों, यहाँ पे क्या है बालोतरा, यहाँ क्या था दोस्तों जालोर, जालोर से अलग सांचौर। अब सांचौर पे भी ये मात्रा है, जालोर पे भी, तो आप याद कर लोगे। फिर दोस्तों आपने कहा उदयपुर से सलूम्बर, यानी पहले आप उदयपुर याद हो गया तो सलूम्बर भी याद हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे भीलवाड़ा था, तो यहाँ पे 32 नंबर हो जाएगा दोस्तों। भीलवाड़ा के साथ साथ आपका हो जाएगा शाहपुरा। फिर दोस्तों ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 थे ना। अब इसमें अपन ने कोटा, झालावाड़, बारा तो पढ़ लिया, बूंदी नहीं पढ़ी, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी बूंदी। एक सवाई माधोपुर से अलग हुआ है दोस्तों गंगापुर सिटी, तो दोस्तों आप यहाँ से 34 नंबर याद कर लोगे, गंगापुर सिटी। फिर दोस्तों आगे बढ़ो, आगे आपने याद किया, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 बताए थे, जयपुर और सीकर। जयपुर दोस्तों पहले बनाता था, लेकिन अब कोटपुतली बाय रोड बनाने लग गया, तो आप पहले कहोगे दोस्तों, पहले अपन यहाँ पे जयपुर ले लेते हैं। तो दोस्तों 34 हो गए ना, 35, 36, 37 लगातार लिखिए। और फिर लिखिए दोस्तों, एक तो है जयपुर ग्रामीण, एक है दोस्तों जयपुर, अब वो शहरी हट गया है, ठीक है ना, और एक है दोस्तों दूदू। कितने हो गए 37। और फिर दोस्तों सीकर, नीम का थाना लग रहा था, सीमा बना रहा था, पहले सीकर बना रहा था दोस्तों, तो ये आपके हो गया 38 में क्या है सीकर, यानी मिलते जुलते 38 याद हो गए दोस्तों, 38 याद हो गई। अब देखो, अब यहाँ पे आओ दोस्तों, तो आपने देखा था जोधपुर, तो दोस्तों यहाँ पे 38 होने के बाद है 39, 40 और 41, और दोस्तों 42। ये इस प्रकार से याद करनी है। कैसे? आप कहोगे कि यहाँ पे हो गया फलोदी, ये हो गया जोधपुर ग्रामीण, और ये हो गया जोधपुर, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे अभी एक जो दोस्तों संभाग बना है वो हो गया पाली। कितने हो गए 42। अब दोस्तों आप जाओ नागौर के पास और कहो आपने कुचामन डीडवाना को अलग क्यों किया, तो दोस्तों सीकर के जस्ट पास में ही, और यहाँ पे है दोस्तों, तो कितने हो गए 42, 3 और 44। तो दोस्तों ये तो हो गया नागौर, और ये हो गया कुचामन डीडवाना। क्या हो गया सीकर के जस्ट पास कुचामन डीडवाना, फिर आ गया नागौर। कितने हो गए दोस्तों 44। अब देखो, अब आपके पास बचा है एक अजमेर, जिसने दोस्तों क्या कर दिए, काकड़ी काकड़ी खिंडा दी दोस्तों। अब उसने तो काकड़ी काकड़ी खिंडाई है, यानी दोस्तों आप कहोगे 45, 46, 47, यहाँ पे आ गया अजमेर, यहाँ पे आ गया केकड़ी, और ये है दोस्तों आपका कौन सा ब्यावर। ये कौन सा है दोस्तों 47 नंबर ब्यावर। अब आप कहोगे और कौन से बच गए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जब आप यहाँ पे उदयपुर के पास आए थे सलम्बर बनाया था, उससे ऊपर है ना दोस्तों तिलक के समान राजसमंद है, या फिर यहाँ से ले आओ ना आप, आपके पास कितने हो गए दोस्तों 47 हो गए, 48 और 49, फिर लास्ट में अपन राज तिलक कर देंगे इस राजस्थान का, ठीक है। तो आपने क्या कहा 47, 48, 49। अब 48 पे क्या आएगा दोस्तों
देखो मीणा जी, कौन से मीणा जी, जिन्होंने दोस्तों बेरोजगारों के लिए क्या किया था, आनंद आंदोलन किया था। तो वो कौन से थे आपके, दौसा वाले मीणा जी। तो ये हो गया दौसा, और उसके बाद में आ गया दोस्तों टोंक, और यहाँ पे 50 दोस्तों आपने मार दी किससे, राज तिलक करके, तो आपने कह दिया राजसमंद। ये आपकी हुई दोस्तों पूरे 50 जी। कैसे हुए, आपको दोस्तों अंदर वाले जिले कैसे याद करने हैं, देखो 28 बाहरी 22 अंदरी। तो देखो दोस्तों, यानी आपने पहले तो मिलते जुलते याद किए कि हमने बाड़मेर याद कर रखा है, उससे अलग हुआ बालोतरा। फिर दोस्तों सांचौर याद कर रखा है, वो किससे अलग हुआ, जालोर से। फिर दोस्तों सलुम्बर याद, वो उदयपुर याद कर रखा है, किससे अलग हुआ, सलुम्बर अलग हुआ है उदयपुर से। फिर भीलवाड़ा याद किया था, उससे अलग हुआ है शाहपुरा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपने कोटा बूंदी बारा झालावाड़ याद कर रखा है ना, तो दोस्तों उससे फिर क्या हुआ, या फिर इस बूंदी को अगर इस प्रकार से लो ना लास्ट में, कि दोस्तों क्या है, दौसा, फिर टोंक यानी टोकरे में बूंदी डाल के दोस्तों क्या कर दिया, राज तिलक कर दिया। इस प्रकार से भी ले सकते हो बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी बूंदी ले लीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पे आपने क्या किया, स्वयंवरपुर याद कर रखा था, उससे आ गया गंगापुर सिटी। फिर दोस्तों आपने जयपुर, पहले हरियाणा से जयपुर स्पर्श करता था, अब नहीं कर रहा, अब क्या कर रहा है वहां पे अब दोस्तों कोटपुतली बहरोड कर रहा है, लेकिन जयपुर, जयपुर ग्रामीण, और दोस्तों क्या है दूदू, तीन वैसे हो गए। फिर आपने देखा कि नीम का थाना कर रहा है, तो सीकर नहीं करा, सीकर आ गया। फिर दोस्तों सीकर आने के बाद में आपने वापिस आए, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जोधपुर है ना, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, और दोस्तों क्या है फलोदी, तीन बने, और एक इसके जस्ट पास में है पाली, जिसे अब क्या बना दिया है, संभाग बना दिया गया है पाली। और दोस्तों यहाँ पे बांसवाड़ा नीचे नीचे का, और दोस्तों एक यहाँ पे सीकर, ये तीन संभाग बनाए हैं आपके। फिर दोस्तों यहाँ पे आपके पास बचा क्या, कि एक तो बचा अजमेर, अजमेर ने 3 भाग किए हैं, अजमेर, केकड़ी और ब्यावर। नागौर ने दोस्तों 2 भाग किए हैं, नागौर और कुचामन डीडवाना, ठीक है। और फिर उसके बाद में देखा दोस्तों आपने कि यहाँ पे अजमेर, ब्यावर, केकड़ी आ ही गया, नागौर, कुचामन आ ही गया दोस्तों, और यहाँ पे 2 साल टोंकर, फिर लास्ट में क्या है अपने पास, राजसमंद आ गया, तिलक के समान आकर के। ये अपने क्या थे दोस्तों, पूरे के पूरे जिले, ठीक है ना, इनको आप लिख लीजिए। अब दोस्तों इसी क्रम में अपन क्या देख लेते हैं कि पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन से बनाते हैं, वो चीज भी अपन देख लेते हैं। ये अगर आपकी याद रहेंगे तभी आप देख पाओगे, ये अगर आपकी याद होंगे तभी आप दोस्तों ये क्वेश्चन भी कर पाओगे, ठीक है ना। चलो इसका भी अपन क्या कर लेते हैं, कॉपी करके, और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों आपको, अपना ऑनलाइन गुरुकुल तारानगर नाम का अपना क्या है टेलीग्राम चैनल है, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। देखो ये है अपने पास। अब देखते हैं इसकी सीमा के बारे में जानते हैं। सबसे ऊपर है दोस्तों यहाँ पे श्री गंगानगर और हनुमान, और इससे लगती है दोस्तों पंजाब, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, और दोस्तों यहाँ पे आपका गुजरात, और यहाँ पे है दोस्तों
इस प्रकार से तो देखो दोस्तों, अगर जिले याद हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। हनुमानगढ़ से दोस्तों क्या है, दोनों की सीमा लगती है। फिर दोस्तों यहाँ पे है यूपी, तो दोस्तों ये अपना है डीग, तो इससे इन दोनों की सीमा लगती है। फिर है दोस्तों यहाँ पे धौलपुर, इस धौलपुर से दोस्तों इन दोनों की सीमा लगती है। फिर यहाँ पे है आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से दोस्तों इन दोनों की सीमा लगती है। फिर है यहाँ पे बाड़मेर, बाड़मेर की दोस्तों इन दोनों के साथ सीमा लगती है। और श्रीनगर, श्रीगंगानगर की इन दोनों के साथ सीमा लगती है। यानी क्या समझिए आप, श्रीगंगानगर पंजाब और पाकिस्तान के साथ, हनुमानगढ़ ये पंजाब और हरियाणा के साथ। अब इसके बीच में जितने जिले थे वो सब आ जाएंगे, कौन कौन से। फिर चूरू है, झुंझुनू है, फिर दोस्तों नीमका थाना है, कोटपुतली बहरोड है, फिर दोस्तों खेरथल तिजारा है, अलवर है, डीग है, भरतपुर है। अब डीग आ गया, डीग की दोनों हरियाणा और यूपी आ गई। फिर डीग के बाद में भरतपुर, धौलपुर आ गए दोस्तों। अब ये यूपी वाले आ गए। अब धौलपुर के बाद में दोस्तों यहाँ पे देखा धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर दोस्तों, बारा, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, और फिर आपने देखा यहाँ पे प्रतापगढ़, और नीचे है बांसवाड़ा। यानी कितने हो गए, 10 हो गए। तो ये किसके, एमपी के साथ। फिर बाकी बचे दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ पे फिर उदयपुर है दोस्तों, सिरोही है, सांसौर है, और दोस्तों ये क्या है आपका यहाँ पे बाड़मेर। तो इनकी क्या है, गुजरात के साथ लगती है। और दोस्तों बाकी आपके आगे गंगानगर है, नूरपुरगढ़ है दोस्तों, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर, ये किसके आगे, पाकिस्तान के साथ सीमा निर्धारण किया है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। आगे पढ़ेंगे दोस्तों अपन कि कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले मिले हैं, किस प्रकार से किस किस प्रकार से किए हैं दोस्तों। तो उन बातों को अपन पढ़ेंगे आगे। और दोस्तों इनकी लंबाई भी जानेंगे कि किसकी लंबाई ज्यादा है, किसकी। अब देखो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक किसकी सीमा लगने लगी है, सबसे कम किसकी लगने लगी है, ये चीज भी अपन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।